यह बात तब की है जब हम इस नए शहर में रहने के लिए आए थे। मैंने और मेरे पति ने मिलकर एक छोटा सा घर खरीदा था जिसमें हमारे 17-18 साल के बेटे की स्कूलिंग बेहतर हो सके। हम अपने घर में सामान जमा ही रहे थे और चारों ओर फैली धूल से परेशान थे। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी जिनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उनके हाथों में एक थाली थी जिस पर एक साफ कपड़ा ढका हुआ था। मैंने कहा, नमस्ते। उन्होंने कहा, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ बेटा, सोचा आप लोग थके होंगे तो कुछ नाश्ता बना लाई थी। उन्होंने थाली मेरे हाथों में थमा दी। उस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई। उनका नाम था रमा जी। हम उन्हें रमा आंटी कहने लगे। वे उस समय भी अकेली थीं क्योंकि उनके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। उसका एक बेटा था जो दूसरे शहर में नौकरी करता था। वे अकेली ही रहती थी, पर उनके स्वभाव में इतनी गर्मजोशी थी कि हमें कभी नहीं लगा कि वे अकेली हैं। वे जब भी आती तो हमारा घर खुशियों से भर जाता। मेरे पति को उनसे बातें करना बहुत पसंद था और मेरे बेटे को उनकी कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। वे हमेशा मेरी छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी और मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी। धीरे धीरे हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। हमारे घरों के बीच की दीवारें खत्म हो गईं। सुबह की पहली चाय रमा आंटी के साथ होती थी। वे मेरी बालकनी में आ जाती और हम घंटों बातें करते। कभी मैं उन्हें अपने घर की समस्या बताती तो कभी वे मुझे अपने जीवन के अनुभव सुनाती। कॉलोनी के बच्चे की क्रिकेट गेंद जब भी उनकी छत पर चली आती तो वे तुरंत आवाज़ लगाते, रमा आंटी गेंद फेंको, और वे मुस्कुराते हुए गेंद वापस फेंक देती। जब भी कोई पतंग कटकर उनकी छत पर गिरती, बच्चे तुरंत वहां पहुंच जाते और वे उन्हें डांटती नहीं बल्कि हंसते हुए पतंग दे देती थी। रमा आंटी को बागवानी का बहुत शौक था। उनकी छत पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते। वे अक्सर कहती थी, इसकी देखभाल करना ही मेरी जिंदगी है। हम दोनों अक्सर साथ में कभी शॉपिंग करने तो कभी कोई फिल्म देखने और कुछ नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। वो काफ़ी जिंदा दिल इंसान थी और मुझे उनका साथ दिल को सुकून देता था। उनके साथ मैं काफ़ी खुश रहती थी। पर मेरे पति भी अक्सर रमा आंटी के साथ हंसी मजाक करते थे और मेरा बेटा उनकी सेहत का ध्यान रखता था। वे सिर्फ हमारी पड़ोसी नहीं थी बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा बन गई थी। एक दिन रमा आंटी ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे बहू के पास जा रही हूँ। फिर 2-3 दिन बीते, 4 दिन बीते, सप्ताह बीते। मैं परेशान रहने लगी। अचानक क्या हो गया? मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अचानक से वे कहाँ चली गई? दिन गुजरते गए और गुजरते गए। गुजरते समय के साथ मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। मेरा बेटा मुझे अक्सर टोकता, मम्मी आप बार बार क्यों इंतज़ार करती हैं? वो अभी यहाँ नहीं है। लेकिन मैं कहाँ सुनती। मेरी नज़रें हमेशा उनके दरवाजे पर ही लगी रहती थी। हर आहट पर मुझे लगता कि वे आ रही हैं, कभी छत पर कपड़े डालने के लिए तो कभी मुझे सुबह की चाय पर बुलाने के लिए। मैं रात भर उनकी बालकनी की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखती रहती। शायद वहाँ की बत्ती जल जाए। उनकी अनुपस्थिति ने उस घर को फिर से वीरान कर दिया था।
अब जब भी बच्चों की गेंद उस छत पर जाती, वे निराश होकर लौट जाते। कटे हुए पतंगों को देखकर मेरा दिल और भी भारी हो जाता। एक दिन रमा आंटी का बेटा अपनी बहू के साथ आया। मैं तुरंत उनके पास गई और पूछा, रमा आंटी कहाँ है? उनका बेटा और बहू एक दूसरे को देखने लगे। फिर बेटे ने धीरे से कहा, माँ एक ट्रेन एक्सीडेंट में अब वो इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर जैसे लकड़ी का बन गया। मैं वहीं खड़ी रही, बस उस घर को देखती रही जहां से एक रोशनी चली गई थी। उस छत को देखती रही जहां अब पतंग कट के गिरने पर कोई लौटाने वाला नहीं था। जहां बच्चों की गेंद अगर गलती से भी चली जाए तो कोई वापस करने वाला नहीं था। उस बालकोनी को देखती रही जहां रमा आंटी अब अपनी सुबह की चाय कभी नहीं पिएंगी। उस घर को बेच दिया गया। रमा आंटी के बेटे और बहू ने हमें बताया कि वे अब इस घर को रखना नहीं चाहते। जब वे उस घर से अपना सामान हटा रहे थे तो मेरी आंखें बस उन्हें ही ढूंढ रही थी, जैसे वह किसी कोने में छुपी हो। मेरा दिल चीख रहा था, रमा आंटी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ रमा आंटी। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उस खाली घर को देख मेरी पथराई आंखों में सिर्फ उनकी यादें थी जो अब कभी वापस नहीं आएंगी। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनके दिए हुए एहसास, उनके जिए हुए पल हमेशा हमारे दिलों में बस जाते हैं। रमा आंटी चली गई, मगर आज भी उनकी मुस्कान हमारे घर में गूंजती है। शब्द मेरी, लेकिन एहसास आपकी। मैं हूँ सुबह और ये थी दिल की गहराई से निकली बात। अगर दिल तक पहुंची हो तो फिर साथ चलिए अगली सफर तक। तब तक के लिए नमस्कार।